दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब भी क्या कोई हमें देख रहा होता है? इस अनंत अंतरिक्ष यानी स्पेस में जहां लाखों गैलेक्सी और करोड़ों सितारे हैं, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है? आज हम बात करेंगे सुपर ऑब्जर्वर थियरी की, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की एक धुंधली रेखा है। साइंस के हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जब तक किसी पार्टिकल को देखा नहीं जाता, वो हर जगह होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड तभी मौजूद है क्योंकि कोई इसे देख रहा है? कार्डाशेव स्केल के मुताबिक टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस हो सकती हैं कि वो पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकें। क्या ये हो सकता है कि हम एक कॉस्मिक लेबोरेटरी का हिस्सा हैं? एक सुपर ऑब्जर्वर जो हमें मॉनिटर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को देखते हैं। ब्लैक होल्स को अंतरिक्ष का सबसे बड़ा डेटा सेंटर माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में जाती है, वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। क्या ब्लैक होल्स ही वो आईज है जो ब्रह्मांड का रिकॉर्ड रख रही हैं? चाहे वो भगवान हो, कोई एडवांस्ड एलियन स्पीशीज या खुद हमारा दिमाग, सुपर ऑब्जर्वर का होना इस बात का सबूत है कि हम अनंत का एक छोटा सा लेकिन जरूरी हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं या कोई हम पर नजर रखे हुए है? कमेंट में जरूर बताएं। अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में एक 46 साल पुराना स्पेसक्राफ्ट खामोशी से आगे बढ़ रहा है, वॉयेजर 2। हम मानते हैं कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? सच तो ये है कि हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी इनविजिबल बाउंड्री से घिरा है जिसे पार करने में वॉयेजर को अभी 3000 साल और लगेंगे। नासा के सेंसर्स ने एक ऐसी जगह डिटेक्ट की है जहां टेम्परेचर अचानक 500 केल्विन तक जंप कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पलट जाती है। इस जगह को कहते हैं हीलियोपॉज, एक ऐसी दीवार जो शायद हमें बाहर की असलियत से दूर रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन हीलियोपॉज के बाद एक और बड़ा रहस्य शुरू होता है, ओट क्लाउड। 1950 में जैन ओट ने बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम ट्रिलियंस आईसी बॉडी से घिरा एक शेल है। ये वो जगह है जहां माउंट एवरेस्ट जितने बड़े पहाड़ तैर रहे हैं, लेकिन ये इतने अंधेरे में है कि कोई भी टेलीस्कोप इन्हें देख नहीं सकता। सबसे हैरानी की बात यह है कि सूरज की ग्रेविटी यहाँ ना के बराबर है, फिर भी ये दीवार इतनी स्टेबल कैसे है? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क मैटर ही वो इनविजिबल ग्लू है जो इस दीवार को बांधे हुए है। क्या ये हो सकता है कि ये इनविजिबल वॉल कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट साइट हो? सोचिए, 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स का राज था, तब ओट क्लाउड से ही एक एस्टेरॉयड चिक्सुलुब आया और उन्हें मिटा दिया। क्या ये किसी सुपर ऑब्जर्वर का फैसला था? जब एक्सपेरिमेंट फेल होने लगता है, तब क्या क्रिएटर सिस्टम को रीसेट कर देता है? आज हम इंसान एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, लेकिन क्या हम भी किसी एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का एक कोड है? दिलचस्प बात यह है कि इस कॉस्मिक बाउंड्री का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी कहती है कि ब्रह्मांड 7 लेयर्स यानी शेल्स में बटा हुआ है। वेस्टर्न मिथ्स में फर्मामेंट का कॉन्सेप्ट है, एक ग्लास लाइक वॉल्ट जो धरती को आउटर केओस से बचाता है। क्या हमारी साइंस और पुराने धर्म एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या हम वाकई एक कॉस्मिक जेल में कैद हैं जहां से निकलना नामुमकिन है? वॉयेजर प्रोब्स की सेंसर्स अचानक खराब होने लगते हैं और वो अजीब सिग्नल भेजने लगते हैं, मानो अंतरिक्ष में कुछ है जो नहीं चाहता कि हम बाउंड्री के उस पार देखें। क्या ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है? दोस्तों, क्या हम कभी इस इनविजिबल वॉल को तोड़कर असलियत जान पाएंगे, या फिर हम हमेशा इस कॉस्मिक सिमुलेशन का हिस्सा बने रहेंगे? दोस्तों, अगर ये इनविजिबल वॉल सच में है, तो ये वहाँ क्यों है? साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ये एक ऐसी रुकावट है जो किसी भी सिविलाइजेशन को एक हद से ज्यादा बढ़ने से रोकती है। क्या ये ओवर्ट क्लाउड और हाइड्रोजन वॉल हमारा ग्रेट फिल्टर है? शायद कोई सुपर ऑब्जर्वर नहीं चाहता कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी गैलेक्सीज को डिस्टर्ब करें। मानो हमें एक कॉस्मिक क्वारंटीन में रखा गया हो, जब तक हम खुद को पूरी तरह समझ ना लें। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है।
अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उनके लिए हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा जू या एंट फार्म की तरह होगा। वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस देख रहे हैं, लेकिन वो हमसे कांटेक्ट नहीं करते। इसे जू हाइपोथेसिस कहा जाता है। शायद ये इनविजिबल वॉल्स उन्हीं एडवांस्ड बीइंग्स की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं ताकि हमारा एवोल्यूशन नेचुरल तरीके से होता रहे, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, हमारे अंदर भी एक ऑब्जर्वर हो सकता है। हमारा डीएनए, एक ऐसा कोड जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। क्या ये हो सकता है कि हमारे डीएनए में ही वो सुपर ऑब्जर्वर का मैसेज छुपा हो? साइंटिस्ट्स ने पाया है कि हमारे डीएनए का एक बड़ा हिस्सा जंक डीएनए है, जिसका कोई क्लियर फंक्शन नहीं है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक तरह का ब्लैक बॉक्स है, जिसमें हमारे क्रिएटर ने हमारी हिस्ट्री और असलियत का राज छुपा कर रखा है। अब सोचिए कि अगर ये इनविजिबल वॉल सिर्फ हमारे यूनिवर्स की बाउंड्री नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा हो। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। शायद जो इनविजिबल वॉल हम सोलर सिस्टम के किनारे महसूस कर रहे हैं, वो एक पोर्टल हो सकता है किसी दूसरी डायमेंशन का। जब कोई चीज़ उस बाउंड्री को टच करती है तो वो एक दूसरी रियलिटी में एंटर कर जाती है। यही वजह हो सकती है कि क्यों हमें वहाँ से आने वाले सिग्नल्स इतने अजीब और डिस्टॉर्टेड लगते हैं। अक्टूबर 2017 में हवाई के एक टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। एक ऐसी चीज जो हमारे सोलर सिस्टम की उन इनविजिबल वॉल्स को चीरते हुए अंदर आई थी। इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई की भाषा में इसका मतलब है पहला संदेश देने वाला। लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं था। इसका आकार किसी सिगार या फ्लैट डिश जैसा था। जब ये सूरज के पास से गुजरा तो इसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई, बिना किसी गैस या तेल के, जो धूमकेतु यानी कॉमेट्स में होती है। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब ने एक डर देने वाली बात कही। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का लाइट सेल प्रोब हो सकता है, जो उन इनविजिबल वॉल्स के पार से हम पर नजर रखने आया था? क्या ये सुपर ऑब्जर्वर की भेजी हुई आंख थी, जो देख रही थी कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं? दोस्तों, अब एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हर एस्ट्रोनॉमर को रात भर जगाए रखता है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हमें आज तक किसी एलियन ने हेलो क्यों नहीं कहा? इस सवाल का सबसे खतरनाक जवाब है द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी कहती है कि हर सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन में एक ऐसी रुकावट या वॉल आती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। या तो वो सिविलाइजेशन आपसी युद्ध में खत्म हो जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर उन्हें मिटा देता है। सवाल ये है, क्या हम ग्रेट फिल्टर को पार कर चुके हैं या वो अभी हमारे सामने आने वाला है? हो सकता है कि वो इनविजिबल वॉल्स जो हम सोलर सिस्टम के किनारे देखते हैं, वही हमारा ग्रेट फिल्टर हो। एक ऐसी लिमिट जो हमें एक हद से आगे नहीं जाने देती, ताकि हम पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा ना बन जाए। अगर हमने इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की, तो क्या सुपर ऑब्जर्वर हमें हमेशा के लिए डिलीट कर देगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद डायनासोर्स के साथ हुआ था। लेकिन ओमुआमुआ तो सिर्फ एक झलक थी। असली डर तो ये है कि अगर कोई चीज अंदर आ सकती है, तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या कोई चीज हमें रोक रही है? यहाँ एंट्री होती है द ग्रेट फिल्टर की। तो क्या हम वाकई एक कॉस्मिक कैदखाने में हैं, या ये दीवारें हमारी हिफाजत के लिए हैं? साइंस कहती है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ सितारों और प्लैनेट से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन से बना है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ये इनविजिबल वॉल्स जिन्हें हम सोलर सिस्टम के किनारे देखते हैं, वो असलों में एक कॉस्मिक फायरवॉल की तरह हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है जो अनवांटेड डेटा को अंदर आने से रोकता है, वैसे ही ये बाउंड्री शायद इंटरस्टेलर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम की बाहर की असली कोडिंग हम तक तभी पहुंचेगी जब हम एक सही लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएंगे। ये कोई डर नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। क्या हम एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अभी तक इस कॉस्मिक इंटरनेट का पासवर्ड नहीं ढूंढ पाई? अब बात करते हैं इंसानियत की सबसे बड़ी आंख की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST। जेम्स वेब ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज देखी हैं जो इतनी पुरानी और इतनी बड़ी हैं कि हमारी करंट फिजिक्स उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। साइंटिस्ट्स इन्हें यूनिवर्स ब्रेकर्स कह रहे हैं। ये मिस्टीरियस डिस्कवरीज हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन
अभी अधूरा है। जब हम इन दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम किसी पुरानी मूवी का सीन देख रहे हों जो वक्त में पीछे है। ये इनविजिबल वॉल्स शायद वक्त और स्पेस का एक ऐसा लेंस है जो हमें वही दिखाते हैं जो हम देखने के लायक हैं। जेम्स वेब ने शायद उस इनविजिबल वॉल के उस पार की पहली झलक देख ली है, जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। वॉयेजर प्रोब्स के साथ नासा ने एक गोल्डन रिकॉर्ड भेजा था, जिसमें धरती की आवाजें और हमारी लोकेशन थी। अगर कोई सुपर ऑब्जर्वर हमारी इनविजिबल वॉल के उस पार बैठा है, तो क्या उसने ये रिकॉर्ड सुन लिया होगा? मिस्ट्री ये नहीं है कि वो हमें कब ढूंढेंगे। मिस्ट्री ये है कि क्या वो पहले से ही हमारे बीच है, बस उनका फॉर्म या रूप हमसे इतना अलग है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। ये अनंत ब्रह्मांड जिसे हम अपना घर मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये घर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक केज है, एक ऐसी जेल जिसके किनारे पर इनविजिबल दीवारें खड़ी हैं।